हेलो फ्रेंड्स। परीक्षा दर्पण में आज चर्चा में है बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कब से मिलेगा। आइए देखते हैं। 48 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अक्टूबर 2025 से 58% डीए मिलेगा। जुलाई 2025 के लिए सातवें वेतन आयोग के तहत बहुप्रतीक्षित महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की अब आधिकारिक पुष्टि हो गई है। सरकार ने 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया है। यह संशोधन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि जनवरी 2026 में आठवें वेतन आयोग के लागू होने से पहले यह सातवें वेतन आयोग के तहत अंतिम डीए अपडेट होगा। 48 लाख से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 66 लाख पेंशनभोगियों को इस बढ़ोतरी का सीधा लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें बढ़ती जीवन यापन लागत के समय में बहुत ज़रूरी राहत मिलेगी। महंगाई भत्ता क्या है? महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मुद्रास्फीति से निपटने में मदद के लिए दिया जाने वाला एक अतिरिक्त भुगतान है। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें हर साल बदलती हैं और महंगाई भत्ता यह सुनिश्चित करता है कि वेतन और पेंशन का वास्तविक मूल्य कम न हो। महंगाई भत्ते की गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई-आईडब्ल्यू के आधार पर की जाती है, जो जीवन यापन की लागत में बदलाव पर नज़र रखता है। महंगाई भत्ते को इस सूचकांक से जोड़कर सरकार यह सुनिश्चित करती है कि समायोजन निष्पक्ष रूप से किए जाएं और वास्तविक बाजार स्थितियों को प्रतिबिंबित करें। जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। श्रम ब्यूरो ने हाल ही में जून 2025 के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू आंकड़े जारी किए, जो सूचकांक को 145.0 पर दर्शाते हैं, जो महीने की तुलना में एक अंक अधिक है। इस वृद्धि के आधार पर डीए वृद्धि 58% पर निश्चित हो गई है, जो पिछली 55% दर से 3% अधिक है। प्रभावी तिथि 1 जुलाई 2025, कैबिनेट की मंजूरी सितंबर 2025 में अपेक्षित। भुगतान तिथि अक्टूबर 2025, बकाया जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 के लिए। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को उनके अक्टूबर के वेतन में संशोधित महंगाई भत्ता दिखाई देगा, साथ ही पिछले 3 महीनों का एक मुश्त बकाया भुगतान भी मिलेगा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के कार्यान्वयन की समय सीमा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की समय सीमा इस प्रकार है। 1 जुलाई 2025 से वृद्धि प्रभावी होगी। सितंबर 2025 कैबिनेट की मंजूरी और आधिकारिक अधिसूचना अपेक्षित रहेगी। डीए विलय। सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में बदलाव, शून्य से नया वेतन ढांचा बनेगा। अक्टूबर 2025 संशोधित महंगाई भत्ते के साथ पहला वेतन जमा किया जाएगा। अक्टूबर 2025 जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए एक मुश्त बकाया राशि का भी भुगतान किया जाएगा। यह अनुसूची यह सुनिश्चित करती है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को त्योहारी सीजन के लिए समय पर उनका बकाया मिल जाए। वित्तीय प्रभाव। कर्मचारियों को कितना लाभ होगा? महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में सीधे तौर पर बढ़ोतरी होती है। आइए देखें कि 3% की बढ़ोतरी से वास्तविक लाभ कैसे प्राप्त होते हैं। कर्मचारियों का मूल वेतन, डीए डीए 55%, डीए 58%, मासिक वृद्धि, वार्षिक लाभ। मूल वेतन 18,000, डीए 9,900। अब डीए 58% होने पर 10,440, मासिक वृद्धि 540, वार्षिक लाभ 6,480। 35,000 अगर मूल वेतन है तो 19,225, 20,300 डीए 58% होने पर, और 1,050, और वार्षिक वृद्धि 12,600। अगर 56,100 रुपये वेतन है तो 30,855, 32,538 व 1,683, वार्षिक वृद्धि 20,196। पेंशन भोगियों के लिए इसका प्रभाव देखिए। अगर मूल पेंशन 9,000 है तो डी 4,950
और डी आर 58% होने पर 5,220 रुपये, यानी कि मासिक वृद्धि 270 रुपये, और वार्षिक लाभ जो होगा वह 3,240 रुपये। बकाया गणना, चूंकि यह बढ़ोतरी जुलाई से प्रभावी है लेकिन इसका भुगतान अक्टूबर में किया जाएगा, इसलिए कर्मचारियों को 3 महीने का बकाया मिलेगा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से किसे लाभ होगा? डीए 3% वृद्धि से 1,14 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा, जिनमें शामिल हैं केंद्र सरकार के कर्मचारी, आईएएस आईपीएस, रक्षाकर्मी, रेलवे कर्मचारी, डाक कर्मचारी आदि। पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी, केंद्र सरकार के वेतनमान के अंतर्गत आने वाले संविदा कर्मी। यह व्यापक कवरेज यह सुनिश्चित करता है कि वृद्धि सरकारी आय पर निर्भर परिवारों के एक बड़े हिस्से तक पहुंचे। सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते का ऐतिहासिक सफर, 2016 में अपनी शुरुआत के बाद से सातवें वेतन आयोग ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए महंगाई भत्ते में समायोजन सुनिश्चित किया है। 2016 में डीए 0% पर रीसेट किया गया। 2017 से 19 क्रमिक वृद्धि 17% तक। 2020 से 21 में कोविड-19 महामारी के दौरान डीए स्थिर रहा। 2022 से 24 स्थिर वृद्धि में 55% तक पहुंचना। 2025 में अंतिम वृद्धि 58% तक। यह अंतिम संशोधन आठवें वेतन आयोग के तहत आगामी पुनर्निर्धारण से पहले सातवें वेतन आयोग के तहत डीए चक्र पूरा हो करता है। सरकार वेतन आयोग के बाद क्या होगा? सातवें वेतन आयोग के बाद क्या होगा? सातवें वेतन आयोग ने 50% से अधिक होने पर महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने की सिफारिश की थी। जब महंगाई भत्ता 58% हो गया है तो यह सिफारिश लागू हो गई है। 1 जनवरी 2026 से जब आठवां वेतन लागू होगा, महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिला दिया जाएगा। डीए की गणना 0% पर रीसेट हो जाएगी। वेतन को नए फिटमेंट फैक्टर के साथ संशोधित किया जाएगा। अन्य भत्ते जैसे मकान किराया भत्ता, एचआरए और परिवहन भत्ता, जो मूल वेतन पर निर्भर करता है, में भी वृद्धि होगी। इस विलय का अर्थ है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को न केवल उच्च वेतन मिलेगा बल्कि बेहतर सेवानिवृत्ति लाभ भी मिलेगा। राजकोषीय और आर्थिक प्रभाव, इस 3% डीए बढ़ोतरी से सरकार पर लगभग 8,000 करोड़ का अतिरिक्त वार्षिक व्यय आएगा। हालांकि यह खर्च जरूरी माना जा रहा है क्योंकि यह कर्मचारियों की वास्तविक आय को मुद्रास्फीति से बचाता है। बड़े पैमाने पर उच्च डीए से उपभोक्ता मांग भी बढ़ती है, विशेष रूप से त्योहारों के मौसम में, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। कर संबंधी विचार, कर्मचारियों को ध्यान रखना चाहिए कि डीए बकाया राशि उस वर्ष पूरी तरह से कर योग्य होती है जिस वर्ष उसे प्राप्त किया जाता है। इससे कुछ व्यक्तियों की कर योग्य आय बढ़ सकती है। कर देयता को कम करने के लिए कर्मचारी निम्न कार्य कर सकते हैं। धारा 80C के अंतर्गत कटौती का लाभ उठाएं, जैसे पीएफ, एलआईसी, ईएलएसएस में निवेश। धारा 18D स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के अंतर्गत कटौती का लाभ उठाएं। वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले निवेश की योजना बनाएं। एचआरए मूल वेतन और डीए से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस बढ़ोतरी से कई कर्मचारियों के लिए एचआरए लाभ में भी सुधार हो सकता है। यह वृद्धि क्यों महत्वपूर्ण है? यह महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी सिर्फ 3% की बढ़ोतरी से कहीं ज्यादा है। यह दर्शाता है कि सातवें वेतन आयोग के तहत अंतिम डीए संशोधन 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वित्तीय राहत 2026 में आगामी आठवें वेतन आयोग की दिशा में एक कदम है। कर्मचारियों के लिए इसका मतलब है कि बेहतर तत्काल आय और संशोधित वेतन संरचना की प्रत्याशा। पेंशन भोगियों के लिए यह बढ़ते चिकित्सा और घरेलू खर्चों के बीच अत्यंत आवश्यक स्थिरता प्रदान करता है। निष्कर्ष, जुलाई 2025 से प्रभावी डीए में 58% की वृद्धि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। त्योहारों के मौसम से ठीक पहले अक्टूबर 2025 में बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा, इसलिए यह समय परिवारों के लिए अतिरिक्त खर्चों का प्रबंधन करने के लिए आदर्श है। भविष्य की बात करें तो यह बढ़ोतरी एक बड़े बदलाव का आधार भी तैयार करती है। आठवें वेतन आयोग के तहत 2026 में मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ते के विलय से न केवल
गणनाएं बदल जाएंगी, बल्कि समग्र वेतन और लाभों में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। फिलहाल 3% की पुष्टि हुई वृद्धि एक स्वागत योग्य राहत है और मुद्रास्फीति से कर्मचारियों की आय की रक्षा करने की सरकार की प्रतिबद्धता की याद दिलाती है। इस वीडियो में दी गई जानकारी आधिकारिक सीपीआई आईडब्ल्यू आंकड़ों, सरकारी घोषणाओं और मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है। अंतिम विवरण कैबिनेट की मंजूरी और आधिकारिक सूचनाओं के आधार से भिन्न हो सकते हैं। ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक व कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।